हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं स्वासिका त्रिपाठी, आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को निबंध लेखन के बारे में बताया था और उदाहरण के रूप में गाय के ऊपर निबंध लिखना भी समझाया था। ओके, इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बार और निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी। ओके, क्योंकि ये एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, निबंध का अर्थ होता है किसी विषय के बारे में लेखन करना यानी लिखना, जिससे उस विषय से जुड़ी ज्यादातर बातें पता चल जाए, जैसे उसकी अच्छाई, बुराई, उपयोगिता, खूबियां, इनके बारे में पता चले। ठीक है, उसे ही निबंध लेखन कहते हैं। ओके बच्चों, आज मैं आप सभी को उदाहरण के रूप में माँ के ऊपर निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी। आपकी किताब व्याकरण वसुधा में यह निबंध दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह निबंध वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बार महत्वपूर्ण कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों निबंध आएगा, गाय पे भी निबंध आएगा और माँ पे भी निबंध आएगा, जिसमें से एक निबंध आपको लिखना होगा, चाहे आप माँ पे लिखेंगे चाहे गाय पे, जो आपको अच्छा लगे। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब इस निबंध को हम पढ़ते हैं। निबंध का विषय या निबंध का टॉपिक है माँ। यहाँ देख रहे हैं आपके बुक में दिया है ऊपर, माँ। मेरी माँ का नाम श्रीमती नेहा शर्मा है। इसमें आपके बुक में दिया है नेहा शर्मा, लेकिन आप सभी बच्चे अपनी मम्मी का लिखेंगे, अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। ओके, वह सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं। ठीक है, आप सभी की मम्मी भी सुबह सबसे पहले उठ जाती होंगी। वह सारा घर साफ रखती हैं, तो मम्मी लोग तो घर साफ रखती ही, आप जानते ही हैं। वह सबके लिए खाना बनाती हैं। वह गृह कार्य करने में मेरी मदद करती हैं, यानी वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, अपने परिवार के पूरे सदस्यों के लिए खाना बनाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, बच्चों का गृह कार्य भी करवाती हैं, उनको घुमाने के लिए ले जाती हैं, पिकनिक पे ले जाती हैं। वह सब बहुत ध्यान रखती हैं। वो सभी अपने बच्चों के हर चीज का ध्यान रखती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, घूमने का, उनकी रुचियों का ध्यान रखती हैं। ठीक है, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो हर बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तो आप लिखेंगे, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना, हम सब चाहते हैं कि वे सदा प्रसन्न रहें। सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरी मम्मी खुश रहें। ठीक है, क्योंकि मम्मी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती हैं, बट अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। उनका समय से उनको खिलाना पिलाना, उनकी रुचि की चीज़ों को देना, उनको घुमाना, उनका गृह कार्य करवाना, ये सारे कार्य कौन करवाता है? मम्मी करवाती हैं। आप चाहें तो इनमें और सारी बातों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे और निबंध को अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि वे स्कूल के लिए तैयार होने में मेरी मदद करती हैं। क्या करती हैं? मम्मी ही तैयार करती है ना आप लोग को स्कूल ले जाने के लिए। वे हमारे कपड़े भी धोती हैं, मम्मी अपने बच्चों का भी कपड़ा धुलती हैं। परिवार में अभी जो बड़े छोटे होते हैं उनका भी ख्याल रखती हैं, उनका भी कपड़ा धुलती हैं। ठीक है, वे शाम में मुझे पढ़ाती हैं। मम्मी अपने काम धाम करने के बाद बच्चों का बैठ करके होमवर्क कराती हैं। वे शाम को बाकी काम करने के बाद अपने बच्चों को बैठ करके पढ़ाती हैं, उनका गृह कार्य भी करवाती हैं। ये मेरे भाई बहन को भी पढ़ाती हैं। मम्मी क्या करती हैं? बड़े भाई बहन भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सबको पढ़ाती हैं। वे सोते समय अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं।
वे हमें प्यार करती हैं, यानी मम्मी हमारी क्या करती हैं, हमसे बहुत प्यार करती हैं। आप लिखेंगे कि मम्मी हमारी हमसे बहुत प्यार करती हैं। सोते समय हमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। वे सबसे अच्छी माँ है। माँ सबसे अच्छी होती ही है। मैं कभी उनकी आज्ञा को नहीं ठुकराता हूँ, यानी हम अपनी मम्मी की हर बात मानते हैं। आप लिखेंगे कि हम अपनी मम्मी की हर बात को मानते हैं। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। माँ हमारी जननी है, तो अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, अपनी माँ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपके बुक में जो निबंध दिया गया है आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो अपनी मम्मी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर अपने मन से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि लाइन बाय लाइन जो इसमें दिया है वही लिखेंगे। बस आपको समझ जाना है कि माँ के बारे में क्या लिखना होता है, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसको लिखेंगे भी। एग्जाम में लाइन बाय लाइन भूल जाता है कि अरे हम क्या याद किए थे। तो आपको अपने मन से अपनी मम्मी के ऊपर जितना अच्छा सेंटेंस यानी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं उतना अच्छा आप लिखेंगे। ओके, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।